ओम शांति। जून का महीना 24 जून हम ब्राह्मण कुल भूषणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना और दिवस है। जब जब जून का महीना नज़दीक आता है, हम सब का मन प्यारी माँ सरस्वती जगदम्बा की स्नेह भरी भावनाओं की ओर चला जाता है। वह यादें मन पटल पर ऐसे छा जाती हैं जैसे कि कोई ड्रामा या कोई फिल्म चल रही हो। माँ ने इस यज्ञ को इतना कुछ दिया है। इस यज्ञ के फाउंडेशन में मातेश्वरी सरस्वती ने ऐसे विशेष कार्य किए जो आज ये यज्ञ वट वृक्ष की तरह फलीभूति होता जाता है। तो माँ की यादों को तो हम भुला ही नहीं सकते हैं। वो लोग कितने धन्यवान हैं, वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने माँ को देखा, माँ के साथ कुछ समय व्यतीत किया और माँ की पालना ली। तो कई लोग तो मातेश्वरी जी के गुणों को सुन करके वो ऐसे गहरे अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने मातेश्वरी जी को दूर से देखा है। कई ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें मातेश्वरी जी के साथ कुछ पल, कुछ दिन व्यतीत करने का मौका भी मिला है। मैं भी उन सौभाग्यशाली भाई बहनों के बीच में हूँ जो इस कल्प के अंदर मुझे भी मातेश्वरी जी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिला। मातेश्वरी जी 1962 या 1963 के अंदर, वर्ष तो मुझे पूरा याद नहीं है, मातेश्वरी जी करनाल में आए थे। उस समय मातेश्वरी जी का पंजाब का टूर था, क्योंकि उस समय हरियाणा और पंजाब एक था, पंजाब कहलाते थे। और करनाल सेवा केंद्र बहुत बड़ा भी था। मनोहर दादी जी उनको संभालते थे। तो दादी जी और अन्य बहनों के निमंत्रण पर मातेश्वरी जी पहले करनाल में आए। जनवरी का महीना था, लोहड़ी का महीना था, लोहड़ी का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था। तो करनाल में कुमारियों का एक ग्रुप था जो कि ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने जीवन के अंदर कई अनुभूतियाँ कर रहे थे। लेकिन ये कुमारियाँ सब के सब बंधन में थी, किसी न किसी प्रकार के, चाहे लौकिक चाहे पढ़ाई के बंधन में थे। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी प्रकार का बंधन नहीं था। तो जब मातेश्वरी जी आए तो हम सब कुमारियाँ दो लाइन में खड़े होकर के मातेश्वरी जी का स्वागत किया। लेकिन मम्मा का आना ऐसा था जैसे कोई फरिश्ता चल रहा हो, और मम्मा का स्वागत करते हुए हम ऐसे अनुभव कर रहे थे कि जैसे कोई शक्ति आ रही हैं और माँ के प्यार की किरणें हमारे ऊपर पहुँच रही हैं। और जैसा कि आपको बताया कि अन्य कुमारियों को बंधन थे और मुझे इतना कोई बंधन नहीं था। तो मनोहर दादी जी ने मुझे कहा कि आप दिन का समय यहाँ सेंटर पर ज़्यादा ही व्यतीत करो, क्योंकि मातेश्वरी जी यहाँ पर हैं। तो बच्चे ही होते हैं। तो मम्मा जिस कमरे में थी तो हम क्या करते थे, खिड़की से मम्मा को देखते थे। तो एक बार मम्मा ने मुझे देख लिया और मम्मा ने मेरे को अंदर बुलाया, और जैसे अंदर बुलाया और माता को देखते हुए, माँ को देखते हुए ऐसा लगा कि कोई शक्ति मेरे सामने है। और मम्मा ने इतना प्यार किया, सिर पे वरदानी हाथ रखा, ऐसे लगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई लाइट की किरणें आ रही हैं। फिर मम्मा ने मेरे को पूछा, तुम क्या कर रही हो और क्या करोगी? तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ना है। मैंने तो कहा, मम्मा अभी तो पढ़ रहे हैं, नौकरी करूँगी। तो मम्मा ने कहा,
बच्ची देखो, तुम्हें तो शिव शक्ति बनना है, विश्व की सेवा करनी है। तो उस समय तो समझ ही नहीं पाए कि विश्व की सेवा क्या है। तो इस प्रकार से रोज़ मातेश्वरी जी के पास जाना होता था, क्योंकि मातेश्वरी जी 5-6 दिन करनाल में रहे थे। तो मुझे भी बहुत सुंदर मौका मिला। मम्मा के एक दिन मम्मा भोजन स्वीकार कर रहे थे और मम्मा ने बुला करके भोजन से एक गिट्टी मुख में डाली। तो ऐसे लगा कि बहुत माँ अपने बच्चे की पालना कर रही हैं। वो सुंदर मौका भी मिला। फिर एक दिन मम्मा ने बुला करके कहा, बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मम्मा मैं तो अभी पढ़ रही हूँ और मैं नौकरी करूँगी। तो मम्मा ने कहा कि शिव शक्ति बन कर के रहना है और विश्व का कल्याण करना है, और लौकिक में रहते हुए भी किस तरह से अपने जीवन को, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पालन करना है। क्योंकि मैं इसके बाद मैं लौकिक में नौकरी करती थी, लेकिन उस नौकरी के समय पर मम्मा ने जो कहा शिव शक्ति बन के रहना है और विश्व का कल्याण करना है, तो ये प्रेरणा बार बार बुद्धि के अंदर घूमती थी, मन के अंदर आता था। और ये शिव शक्ति का जो मम्मा ने लक्ष्य दिया, तो बाहरी दुनिया में रहते हुए बाहरी आकर्षण या बाहरी प्रलोभन की तरफ बुद्धि बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई। तो एक बार की बात है, जब हम मम्मा के सामने खड़े थे तो मम्मा ने बुला करके कहा, बच्ची बाबा देख रहे हैं, बाबा को मालूम है कि आपको क्या करना है, बाप जानते हैं कि बच्चों को क्या करना है। तो फिर मम्मा मेरे को देखते हुए कहती हैं कि हल्के होकर के बाबा को साथी बना करके चलते चलो, गहरे अनुभव करोगी। ये अनुभव ब्राह्मण जीवन के अंदर और सेवा के क्षेत्र में बहुत मदद करेंगे। तो ये अनुभव आज तक भी मम्मा ने जो वरदान के रूप में दिए, वो आज तक भी सेवा के क्षेत्र में, पुरुषार्थ में, बाबा के कार्य में बहुत मदद करते हैं। मम्मा हमेशा जिस प्रकार से निरअहंकारी और निर्माणचित, छोटों को भी प्यार देते हुए इतना ऊंचा उठा देती हैं, तो ये तो मम्मा के कारण ही, मम्मा ने जो शक्ति भरी है, मम्मा की शक्ति आज भी हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं। बाबा ने तो बहुत कुछ दिया, और इस थोड़े समय के अंदर, मैं थोड़ा समय तो नहीं कहूँगी, ये थोड़ा समय नहीं, ये एक ऐसा अमूल्य समय था जो हमें अनजाने में ही माँ ने भरपूर कर दिया। आज माँ के अनुभव के कारण, माँ के प्यार के कारण, मम्मा की जो शक्ति, वरदानों के कारण आज भी हम वही अनुभव करते हैं कि बाबा मम्मा कार्य कर रहे हैं, निमित्त बना के कार्य करते हैं। कभी कोई भूल भी हो जाती हैं तो बाबा और मम्मा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे कोई कार्य करते हैं, जब कभी कोई भूल होती है तो बाबा और मम्मा हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे कोई कार्य करते हैं, कोई भूल होती है, तो माँ बाप उनके सामने आकर के उस भूल को 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। तो आज भी हम वो अनुभव करते हैं। अब जबकि ये 24 जून का दिन आ रहा है, तो मैं समझती हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को विशेष मम्मा दिवस पर 24 जून के दिन पर अपने अंदर एक ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, जैसे माँ निरअहंकारी, सबको साथ लेकर के, हर एक के गुण और विशेषताओं को देखते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए, हम एक के हैं, हमारा ब्राह्मण परिवार एक है, हम सब एक हैं, एक के कार्य में हैं। इस भावना से अपने जीवन के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर एक ऐसी लहर फैलाएं, सब बाबा के कार्य में निमित्त भाव से निर्माणचित, निरअहंकारी होकर के बाप को
और मम्मा बाबा सबको प्रत्यक्ष करे। बाबा यही चाहते हैं कि अभी समय, और मम्मा भी हमेशा यही याद दिलाती थी कि अभी समय ऐसा चल रहा है, समय से पहले अपने आप को पहले ही तैयार कर ले। मम्मा हमेशा परफेक्शन के कार्य को करती थी, मम्मा हर कार्य को परफेक्ट रूप में करती थी। तो अभी 24 जून को भी हम सभी ब्राह्मण यही लक्ष्य रखें कि हमें खुद को परफेक्ट बनाना है, अपनी कमियों को निकालना है, दूसरे की कमियों को नहीं देखना है, दूसरे की कमियों को दूर करने में हम स्नेह की भावना से उन्हें भी सहयोग दें और एक दो का साथ दे करके बाबा मम्मा को प्रत्यक्ष कर विश्व परिवर्तन के कार्य को हम संपन्न करें और बाप को मम्मा की जो हमारे ऊपर आशाएं हैं उन आशाओं को हम पूर्ण करें। माँ से आज हम यही प्रण करते हैं कि मम्मा ने जो हमारे लिए आशाएं रखी हैं हम सब पूरा करेंगे और मम्मा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति शांति। तो करने का भी समय है, पीछे तो है मौत। तो उसी टाइम पर जैसे मनुष्य मरने पर कुछ थोड़ी कर सकता है, मरने के पहले कहते नहीं घड़ी आधी की पुनः आध कुछ पहले। बाकी ऐसे थोड़ी मरने के समय मनुष्य क्या करेगा, मरने के समय तो मनुष्य मरने में ही होगा, बाकी उसी टाइम तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं करना है तो पहले। तो इसीलिए बाप कहते हैं ये मरने के मानो एक घड़ी पहली है, आधी घड़ी, आधी की पुनः इतना टाइम समझो। इसीलिए जबकि अभी टाइम ही इतना रहा है तो उसके पहले कुछ कर लेना चाहिए ना। तो ये है थोड़ा टाइम पहले का, जिसमें बैठ कर करके हम बाप के द्वारा उसकी मत लेकर करके और अपना उच्च सौभाग्य बनाते, और सौभाग्य भी क्या बनाते हैं उसकी भी हमारे बुद्धि में सारा साक्षात्कार ज्ञान से बैठ कर करके कराते हैं, समझाते हैं कि अभी क्या है फ्यूचर और किस लिए तुमको मैं बैठ कर करके ये मत दे रहा हूँ, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, क्या होने का है, वो सारी इस फिल्म की भावी जो है ना वो बैठ कर करके बतलाते हैं। तो वो अभी बुद्धि में है ना अच्छी तरह से, जबकि बुद्धि में है और रोशनी है अभी, तो फिर उसके मुताबिक काम करना चाहिए। और है बहुत सहज, कोई और भी कोई ऐसी बात नहीं है क्या करना है, कोई ऐसे नहीं है कि भाई मुश्किल है कोई कर, कहते कोई भी हो, नारी हो नर हो, दोनों कर सकते हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि बाप को याद करना है और बाप के फरमान के ऊपर चलना है। तो वो कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं जो बच्चा भी न कर सके। बच्चे को भी अगर छोटे को ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, तो बुद्धि में नहीं बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो जो बच्चा भी धारण कर सकता है, ये इतनी इजी बात है। तो इसीलिए ऐसे भी कोई नहीं कह सकते है कि नहीं भाई सभी आत्माएं कैसे उसको पा सकेंगी, नहीं, कोई बच्चा हो बूढ़ा हो सबको अधिकार है। और इसीलिए बाप कहते देखो मैं आता हूँ तो मैं तो सबको बैठ कर करके बच्चे को बूढ़े को, देखो इस स्कूल में सब है ना, बच्चे भी है बूढ़े भी है, ऐसा कोई स्कूल देखा? और स्कूलों में तो देखेंगे तो उसमें तो एक ही एज के या थोड़ा कुछ वर्षों का इधर उधर हो, पर तो इधर तो देखो बूढ़ा भी बच्चा भी यंग भी सबके लिए, और नर और नारी कोई भी हो और किसी जात का भी हो और कैसा भी हो, भले कहते हैं बीमार भी हो ना, तो भी ऐसी बात नहीं मैं बीमार हूँ नहीं कर पा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुमको आसन लगा कर करके कमर सीधी करके बैठने की है, इसीलिए भाई हमारा मुश्किल है, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। बड़ा सिंपल है, भले लेटे रहो भले सोए पड़े रहो, पर तो याद रखने का है, तो याद तो बुद्धि से रखने का है ना। तो उसमें ऐसी भी कोई डिफिकल्ट नहीं है कि कोई कहे कि हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं बात ऐसी सहज बतलाता हूँ जो कोई भी कर कर करके अपना भविष्य ऊंच बना सकता है। इसीलिए कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है, किसके लिए भी नहीं, और सबको हक है, क्योंकि आत्माएं तो सब मेरी संतान है ना, परंतु जानती नहीं है, बेचारी भूल गई है। अभी फिर यथार्थ रीत से मुझे जान कर करके और मेरे द्वारा वो अपना हक पाने का
पुरुषार्थ रखने का है। तो ये तो अभी सब बुद्धि में है नहीं, कैसे उसको याद रखने का है। और याद का भी सहज तरीका बतलाती है। कल बतलाए नहीं सहज तरीका, ऐसा भी नहीं भाई काम करे तो भूल जाए, क्योंकि हमारे सामने तो चित्र ही चाहिए, या हमारे सामने तो क्या उसकी सूरत ही चाहिए, पीछे हम काम करेंगे तो फिर सूरत कैसे आएंगी। नहीं, वो कहते ऐसी भी नहीं है कि मेरी शक्ल देखते रहो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता बस मेरी सूरत के ऊपर तुम अपना प्रेम लगाओ। मेरी सूरत ही मेरी क्या है। हाँ, मैं तो हूँ बिंदी, स्टार लाइक। वो तो तू भी बिंदी और स्टार लाइक हो। हाँ एकदम। तो मेरे सूरत के ऊपर थोड़ी आशिक होना है। हा? वो तो आशिक माशिक होते हैं तो भी एक दो क्या शरीर के ऊपर उनका प्रेम जाता है। ये तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मेरे प्रेम कोई उसके सूरत के ऊपर नहीं है कि तुम मेरी सूरत देखते रहो। यहाँ कोई मूर्ति चाहिए तुमको उसके लिए नहीं। मैं क्या हूँ, तेरा बाप हूँ, मेरा रिलेशन है तेरे से। हाँ, तो बाप भी किस में हूँ, बाप भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाप से हक मिलता है तभी उसको बाप कहा जाता है। बाप क्रिएटर है और बाप से वर्षा मिलता है, इसीलिए। तो मैं कैसे क्रिएटर हूँ और कैसे मेरे से क्या वर्षा तुम्हें मिलता है, वो तुम मेरा रिलेशन समझो। तो वो जो प्राप्ति है नहीं तुमको, हाँ उसीलिए तुम मुझे प्रेम करते हो कि वही हमारे सुखदाता है, वही हमारे साथ किसी से कुछ मिलता है तभी तो उससे प्रेम होता है ना। तो तुम मेरे कोई सूरत के, मेरी सूरत तुमको नहीं मिली है जो उसके ऊपर तुम्हारा प्रेम हो। तुम आशिक माशिक की तरह से मेरा चित्र ही देखते रहो, या मेरा तुमको फोटो चाहिए, या तुम मेरा साक्षात्कार करो, या उसको सूरत को देखते रहो। मेरे सूरत के ऊपर थोड़ी फिदा हो। हा? तुम फिदा हो उसी पर कि हाँ मैं जो तुमको देता हूँ ना, मेरे द्वारा तुमको मिलता है। क्या मिलता है? सदा का सुख, वो बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो वो जो चीज तुमको मिलती है जो मैं देता हूँ, उसी का ज्ञान तुमको चाहिए कि उसको याद रखने से अथवा उसका होकर करके रहने से मेरे द्वारा तुम्हें क्या प्राप्त होगा उसको समझो। तो समझने से तुमको बैठेगा कि ये हमारा दाता है, देने वाला है, ऐसे कुछ मिलने का है, कुछ तो क्या सब कुछ। और सब कुछ क्या उसका तो दिखलाता है कि सब कुछ क्या, सब कुछ में सब कुछ आए नहीं, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग। मनुष्य को चाहिए क्या, जीवन में क्या क्या चाहिए बताओ। जीवन में यही तो चीजें चाहिए ना। अगर ये चीजें हो फिर तो वाह, फिर कोई कहेगा थोड़ी संसार ऐसा क्यों, ऐसे संसार में तो होते ही नहीं। ये तभी मनुष्य को होता है जब दुख आता है, कोई रोग आता है, कोई अकाले मरता है, या कोई ऐसी निर्धनता या कई ऐसी बातें होती हैं तो मनुष्य दुखी होकर के कहते हैं कि ऐसा संसार भगवान ने रचाई क्यों, ऐसा भगवान ने बनाया ही क्यों। फिर भगवान को भी यहाँ कहीं गाली दे देते हैं कि भगवान तुमने तो संसार अपना खेल समझ के बनाया और हमारे लिए पीड़ा और दुख रचा। पर तो बाप कहते हैं मैंने वो नहीं रचा, ये तो तुमने बनाया। मैंने कैसा रचाया, जो तुम सदा उसमें सुखी थे वो बैठ करके समझाते हैं कि मैंने तुम्हारी जीवन कैसी बनाई। उसीलिए तो कहते हैं मैं आया हूँ और तुम्हारे लिए अभी वो जीवन फिर से बना रहा, तो अभी बनाना चाहिए ना। तो ये तो अभी कंट्रास्ट बुद्धि में है ना। इसीलिए कहते हैं गीतों में कि हाँ ये दुनिया अभी झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, इसमें अब सब झूठ हो गया है, सच निकल गया। अभी फिर तू आया है सच्चा संसार, जिसको संसार कहे। अभी संसार तो रही है, इसको नर्क। तो अभी कहते हैं सच्चा संसार जिसमें सुख था, कुछ सार था, वो अभी सार वाला संसार अभी बनाता। तो अभी बनाता हूँ, तो अभी उसमें तुम भी अपना लगाएंगे कर्म का बल, तभी तो तुम उसमें आएंगे ना। नहीं तो ऐसी प्रारब्ध कौन पा सकेगा। सवाय कर्म की प्रारब्ध तो नहीं मिल सकती है ना। तो उसी प्रारब्ध को पाने के लिए तुम्हारे कर्म में भी ताकत चाहिए। इसीलिए कहते मैं तुमको आता हूँ उसका बल देने के लिए।